हेलो दोस्तों, विनय अबाउट चैनल पर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। इस वीडियो में छठ महापर्व के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि गांव में कैसे छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है और इसका समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होता है। इस पर्व में पवित्र स्नान, उपवास, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। सभी श्रद्धालु छठ पूजा के 2 दिन पहले छठ स्थल जाकर साफ सफाई और कई रंग बिरंगों पेंटों से पेंट करते हैं। छठ स्थल के निकट काफी बड़ा तालाब है। तालाब के उस छोर पर एक शिव जी का मंदिर है। इस छठ पर्व में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कई शहरों से छठ पर्व मनाने अपने गांव को लोग आते हैं। लगाया तो स्टेटस वाले अपने स्टेटस बंद कर दें। लाइटिंग वाइटिंग का स्टार्टिंग हो गया है और गांव के प्रधान भी इसमें लगे हुए हैं। हमन विनय गुप्ता। दोस्तों, केंद्र सरकार के तरफ से प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है। इसके निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी शासन की ओर से नामित एक निजी एजेंसी को दी गई है। इस योजना के तहत 2024 तक केंद्र सरकार देश के ग्रामीण इलाकों के हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन देगी। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं टंकी के ऊपर से गांव का दृश्य कैसा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की टंकी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैंडपंप भी जवाब दे जाते हैं। सरकार हर व्यक्ति को पीने का पानी देने की योजना पर काम कर रही है। भारत के कई राज्यों में कई जिलों के गाँवों का भूजल स्तर काफी गिर गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह पानी की टंकी आवश्यक है।
दीपावली के छठे दिन से शुरू होने वाला छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। इन चारों दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करके वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होने की कामना करते हैं। इसी मंथ दिवाली छठ के समीप धान की उपज लगभग तैयार हो जाता है, जिसकी कटाई की जाती है। के लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या बात है। छठ पूजा में हम जरा बम सो में और ये हम 2 रॉकेट, कलर वाला रॉकेट है ये। और ये चटाई है बच्चों के लिए, और हम थोड़े छोटे बच्चों के लिए भी हम ध्यान रखते हुए वाओ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। छठ के दिन शाम के करीब 4 बजे लोग पूजा सामग्री के साथ पूजा स्थल पर जाते हैं। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी सांस्कृतिक है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की सांस्कृतिक बन चुका है। यहाँ पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाए देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्राकृतिक जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। त्योहार में सभी लोग रंग बिरंगे नए कपड़ों के साथ आते हैं और वहाँ का दृश्य काफी सुंदर लगता है। और बच्चे पटाखों के साथ और कुछ स्मॉल हॉट एयर बलून के साथ त्योहार पर जश्न मनाते हैं। दोस्तों, पूजा स्थल पर 2-3 घंटे पूजा करने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है और अराउंड 7, साढ़े 7 बजे तक सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। मुकेश देखना मुंह में जले।
पकौड़ी मिलता रहेगा। हाँ भाई शाकाहारी है, सब है यहाँ। दोस्तों, छठ पूजा पर कोसी भरने की परंपरा महाभारत काल से चलती आ रही है। जब कोई व्रती छठ पूजा के मौके पर सूर्य देव और छठ मैया से कोई मन्नत मांगता है और वह पूरी हो जाती है तो उसे अगली छठ पर कोसी भरनी पड़ती है। एक तरह से यह सूर्य देव और छठ मैया का आभार प्रकट करने का तरीका होता है। कोसी षष्ठी पर शाम को सूर्य के अर्घ देने के बाद घर जाकर भरी जाती है। कोसी में लाल कपड़े में ठेकुआ, फल और 7 गन्नों से बांधकर उसके अंदर एक छोटे से घड़े में हाथी की मूर्ति को रखा जाता है और फिर उसके चारों तरफ दिए जलाकर पूजा की जाती है। फिर अग्नि में धूप डालकर हवन किया जाता है और छठी मैया की पूजा अर्चना कर माथा टेका जाता है। उसके बाद यही प्रक्रिया सप्तमी की सुबह सूर्य को अर्घ देते समय दोहराई जाती है। इस दौरान महिलाएं घाट पर छठ मैया के गीत गाती हैं। Be careful. भागत है। 1, 2, 3 स्टार्ट। जिनको सूर्य देव और छठ मैया से आशीर्वाद मिल जाता है, यानी मन्नतें पूरी हो जाती है, वे लोग कोसी भरते हैं और साथ ही डीजे ऑर्केस्ट्रा जैसे प्रोग्राम करके त्योहार पर जश्न मनाते हैं। सुबह 4 बजे घर के सभी सदस्य तैयार होकर छठ पूजा स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं और आगे पूजा की तैयारियां करते हैं। सुबह अराउंड 4:30 बजे तक सभी लोग पूजा स्थल पर आ जाते हैं। अंधेरा भी काफी रहता है और ठंड भी इस समय छठ के दिनों में स्टार्ट हो जाती है, तो लोग गर्म वस्त्र जैसे शाल, स्वेटर पहन कर आते हैं जिससे कि ठंड ना लगे। आइए जानते हैं छठ पर्व की शुरुआत कब और कहां से हुआ है। इसकी कहानियां काफी हैं, बट उनमें से एक है जो सत्य लगता है। महाभारत में छठ पर्व को लेकर उल्लेख है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों के हाथों हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने राजपाट को वापस पाने के लिए
छठी मैया का 4 दिन का व्रत किया था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया, तब से ही छठ पर्व मनाया जाता है। छठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हम नवरात्रि के दिन में भी छठी माता की पूजा करते हैं। छठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। छठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्नान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। तालाबों में दिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तालाब के किनारे पूजा स्थल पर सभी व्रती औरतें सुबह होने का इंतजार कर रही हैं और साथ ही हम लोग भी सूर्य उदय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा सभी व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी और सुबह सूर्य को अर्घ देते समय इस दौरान महिलाएं घाट पर छठ मैया के गीत गाती हैं। इधर देखो गिरिया मत बदल रहा ना। सावधान सावधान। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता है। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। सूर्य भगवान के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु और सभी व्रती महिलाएं अर्घ्य देने के बाद अपने घर को जाने की तैयारी कर रही हैं। अब यह छठ का पर्व नेक्स्ट ईयर आएगा। इस छठ पर्व को मनाने शहरों से गांव आए दोस्तों से मिलाता हूँ।
दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।